जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग भारत की कुछ खुफिया जांच एजेंसियों के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में अगर इनकी टाइप्स की बात करें, मतलब इनके अंदर कौन कौन सी एजेंसियां आती हैं जो कि खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने का काम करती हैं खुफिया एजेंसी का, तो उनमें है सबसे पहला और सबसे फेमस सीबीआई। ठीक है, दूसरे नंबर पे रॉ RAW रॉ, तीसरे नंबर पर IV, चौथे पर NIA, पांचवें पे NCV, छठे पे CVC। ठीक है, अब इनके नाम को थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, दूसरा है रॉ RAW रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध। तीसरी की बात करें IV इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खुफिया एजेंसी, चौथी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पांचवा NCV नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। छठे की बात करें CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये है इनके नाम। अब हम इनको अलग अलग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, पूरे देश भर में काम करती है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। 1941 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू हुआ ना, तो उसमें 2 साल हो गए थे, बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा था। तो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी एक्चुअली करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो उसका एक एक्ट था, उसको उस समय बोलते थे स्पेशल पुलिस अमेंडमेंट एक्ट। स्पेशल पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत CBI की स्थापना 1941 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं मोटो पे। मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल, इनके मतलब वो वर्किंग एरिया की बात करें तो जैसा कि शुरू में पता चल गया था, करप्शन मेन इसका एरिया है, करप्शन। और दूसरा है जघन्य अपराध, मतलब कि जैसे कि रेप, मर्डर, हाई प्रोफाइल केस हो गया, उसकी जिम्मेदारी CBI के हाथों में होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पे, रॉ पे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध। इनकी चर्चा बहुत कम ही होती है, कभी कभी होती है। ये सबसे पहली बात, ये देश के बाहर काम करते हैं, मतलब अपने देश के अंदर नहीं, देश के बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, दूसरे देश हैं जिनसे हमारा रिलेशन है रहता है, उन देशों में ये रहते हैं और वहाँ की खुफिया जानकारियाँ अपने देश भेजते हैं, खास करके रक्षा से रिलेटेड, देश की सुरक्षा से रिलेटेड जानकारियाँ रॉ भेजती हैं। दूसरे देशों में ड्यूटी करती है, वहाँ से खुफिया जानकारियाँ भारत सरकार को देती हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1968 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मोटो की बात करें तो मोटो है धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षतः। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर हैं सामंत गोल,
सामंत गोल। वर्किंग एरिया की बात करें तो सिंपल सी बात है, विदेशों में रहकर अपने देश के लिए सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ देना। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, आईवी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये रॉ की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि रॉ देश के बाहर रहती है और ये देश के अंदर रहती है। ये देश के अंदर रहकर देश के अंदर की खुफिया जानकारियाँ भारत सरकार को देती है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1887 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मोटो की बात करें तो मोटो है जागृतम अहर्निशम। जागृतम अहर्निशम इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज अलर्ट। ठीक है, डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर है सुनील बंसल। सुनील बंसल। वर्किंग एरिया देश के अंदर रहकर खुफिया जानकारियाँ, सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ इकट्ठा करना। ठीक है, घटना होने से, कोई भी घटना होने से पहले की जानकारियाँ, ताकि वो उस घटना को रोका जा सके, ये इसका मूल मकसद है। ठीक है, अब चौथे पे चलते हैं, नेशनल एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2008 में इसको बनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। मुंबई अटैक के बाद इसको बनाया गया है एनआईए को। ठीक है, इसका एक एक्ट था एनआईए एक्ट 2008, उसी के तहत इसको बनाया गया। डायरेक्टर की बात करें कुलदीप सिंह इसके प्रेजेंट डायरेक्टर हैं। वर्किंग एरिया इसका मेन काम आतंकवादी हमले को रोकना है। यानी कि जैसे कि पहले बता दिए कि मुंबई अटैक के बाद इसको बनाया गया, तो वो एक क्या था, आतंकवादी हमला था। तो आतंकवादी हमले को रोकने के लिए इसको बनाया गया, ताकि आगे से कोई आतंकवादी हमला न होने पाए। आतंकवादी हमले को पहले ही ये रोक लेता है। ठीक है, पता लगा लेता है। अब पांचवें पे चलते हैं, वो है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हिंदी में इसको कहते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1986 में इसको बनाया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। वर्किंग एरिया की बात करें तो इसका मूल मकसद ड्रग ट्रैफिकिंग को, मतलब नशा पदार्थ जो होता है उसको, नशीले पदार्थ को यूज करने से रोकना इसका मूल मकसद है। इसका इंग्लिश में देखें तो वो है कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेज। मतलब इलीगल जो भी सब्सटेंसेज जो यूज किए जाते हैं आदमी के द्वारा ड्रग रिलेटेड, उसको रोकना इसका मूल मकसद है एनसीबी का। ठीक है, मोटो की बात करें तो वो है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ये इसका मोटो है। अब छठे पे चलते हैं, वो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बहुत न्यूज में रहता है, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका एक दूसरा नाम भी बोलचाल में रहता है, वो है जासूसों का जासूस। मतलब सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, ये सब क्या काम करता है, जासूस का काम करता है। ये उन सब पे ध्यान रखता है, मतलब उन सब की जासूसी सीवीसी करता है। मतलब जासूसी करने में ये अपने देश में सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे। मूलतः ये गवर्नमेंटल करप्शन को रोकता है। मतलब देश में जितने भी पदाधिकारी अधिकारी जो हैं, जो कि करप्शन का काम करते हैं, उनको रोकने का काम, उनकी वो जांच का काम ये करता है, जासूसी का काम। ठीक है, ये सबसे चर्चे में रहता है, सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1964 में इसको बनाया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डायरेक्टर की बात करें वो हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ये इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं। वर्किंग एरिया टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। गवर्नमेंट में जो करप्शन होता है, गवर्नमेंटल करप्शन को रोकना इसका मूल उद्देश्य है। मोटो की बात करें वो है इंटीग्रिटी,
अ वे ऑफ लाइफ मतलब ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता, इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये इसका मोटो है। ठीक है, ये भारत की कुछ जांच एजेंसियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोनस फैक्ट की। बोनस फैक्ट क्या है? तो वो बोनस फैक्ट है इंटरपोल। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पुलिसिंग का काम करता है। जैसे कि देश भर में पुलिसिंग का काम जांच एजेंसी कौन सी है? सीबीआई, एनआईए। उसी तरह ये इंटरनेशनल लेवल पे पुलिसिंग का काम करता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इंटरपोल। बनाया कब गया था? 1923 में। कंट्रीज अभी कितने इसके साथ एक्टिव हैं? वो हैं 190 प्लस कंट्री इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की बात करें वो है लियोन, फ्रांस में। लियोन शहर है फ्रांस का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जैसा कि इंटरपोल में कुल सदस्यों की संख्या 190 प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 190 प्लस कंट्रीज के नेशनल एजेंसी जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, खुफिया एजेंसी, वो इंटरपोल के लिए काम करता है। जैसे कि इंडिया से बात करें तो इंडिया से सीबीआई काम करती है इंटरपोल के लिए। अगर इंटरपोल को इंडिया में कुछ कराना होगा तो वो इंडिया से कौन काम करता है? सीबीआई। ठीक है, इंडिया से सीबीआई काम करती है इंटरपोल के लिए। यूएसए की बात करें तो वहाँ से सीआईए काम करता है। यूएसए की खुफिया एजेंसी है सीआईए, वो काम करती है इंटरपोल के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अन्य देशों के भी जो नेशनल एजेंसियां हैं वो इंटरपोल के लिए काम करती हैं। अब हम वो लोग बात करते हैं सीआईडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, सबसे मेन फैक्ट क्या है इसका? मेन फैक्ट ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे इसको बना देती है, जब चाहे इसको रिजॉल्व कर देती है। वो किसी खास मकसद के लिए बनाती है और इसे रिजॉल्व कर देती है। मतलब जैसे कि अपने देश में 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट के अलग अलग सीआईडी एजेंसियां होती हैं। ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।